हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूपी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट लगातार बना रहता है कि सर अपने बोर्ड एग्जाम की जो कॉपियां हैं उसको हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। हिंदी में लिखने पे ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इंग्लिश में लिखने पे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर क्या हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके अपनी कॉपियों में लिख सकते हैं, उससे हमारी कॉपी रिजेक्ट तो नहीं होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी बातें आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कंप्लीट वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, के पहले हम बता दें कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके अपने इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर आपके अप्लाइड मैथ फर्स्ट का पूरा सिलेबस कवर है, प्लेलिस्ट बनी है, आप जा करके उसको देख सकते हैं, अपना चैप्टर तैयार कर सकते हैं, उसका लाभ आप ले सकते हैं। जल्द ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक में सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी एडमिशन लेते हैं और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी एडमिशन लेते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे सीबीएसई बोर्ड के होते हैं, जाहिर सी बात है कि वो इंग्लिश में लिखना प्रीफर करेंगे, और जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी में लिखने में ज्यादा आसानी होती है, इसलिए वो हिंदी में लिखना प्रीफर करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये भी चाहते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके हम लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को हम ये बता दें कि आपका जो पेपर होगा, जो आपका सेमेस्टर एग्जाम का पेपर होगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। इंग्लिश में लिखा रहता है, फिर उसका हिंदी अनुवाद लिखा रहता है। जितने भी सेमेस्टर एग्जाम के पेपर होंगे, किसी भी सब्जेक्ट का होगा, सब आपका पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो इस बात की चिंता नहीं है कि आप किस में लिखेंगे। अब अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपको इंग्लिश लिखने में ज्यादा आसानी है तो आपको इंग्लिश में अपना पूरा पेपर लिखना चाहिए। इंग्लिश के स्टूडेंट जो है, मींस जो सीबीएसई बोर्ड बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश के साथ हिंदी मिक्स ना करें। इंग्लिश के साथ हिंदी ना मिक्स करने का मतलब यह है कि काफी ज्यादा इंग्लिश है, उसमें बीच बीच में हिंदी के शब्दों का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो ठीक नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो दूसरी लैंग्वेज को अपने आप में समाहित नहीं करती है। तो इंग्लिश के साथ हिंदी मिक्स करना उचित नहीं होगा। उस सिचुएशन में वो अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको इंग्लिश ज्यादा सही लग रही है, इंग्लिश में वो ज्यादा बेहतर लिख सकते हैं, तो आपको पूरा पेपर अपना इंग्लिश में ही देना है। हिंदी के शब्दों का प्रयोग उसमें आपको नहीं करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी समस्या आ गई कि कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको इंग्लिश में पता ही नहीं है, हिंदी में ही पता है, तो उस सिचुएशन में आप वहां पर उसको कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी। कॉपियां तो आपके चेक ही होंगी, चाहे जैसे आप लोग लिखे रहेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो उस सिचुएशन में आप इंग्लिश को प्रीफर करते हैं। भाई देखो, सीबीएसई के हैं, उसके बाद भी आपको हिंदी ज्यादा सही लग रही है तो आप हिंदी में पूरा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश के साथ हिंदी मिक्स ना करिए। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। समझ में आ गई होगी बात। अब हमारे जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर आप लोग देखे होंगे कि पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, जो चैप्टर्स आप लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से ज्यादातर चैप्टर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपको हिंदी में तैयार है। तो जाहिर सी बात है कि आपको हिंदी में लिखने में ज्यादा आसानी होगी। तो अगर आप अपने एग्जाम में हिंदी में लिखना चाहते हैं तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पेपर का आंसर आप हिंदी में दे सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या वहां पर नहीं है। हाँ, खास बात यह है कि हिंदी हमारा एक ऐसी लैंग्वेज है जो और सारी लैंग्वेज को भी अपने में समाहित करती है। जैसे आप लोग देखते होंगे साधारण बोलचाल की भाषा में भी जब हम हिंदी बोलते हैं तो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हम उसमें कहीं ना कहीं बहुतायत रूप में करते हैं। तो अगर आप हिंदी में अपने पेपर का आंसर लिख रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बीच बीच में एक दो सेंटेंस आप इंग्लिश का भी लिख सकते हैं, उससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, कहीं कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज करिए कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक आप कोई हेडिंग, जैसे मान लीजिए आपको फोर्स के बारे में डिफाइन करना है, बल के बारे में, तो बल लिखिए, ब्रैकेट में फोर्स लिख लिए, तो उससे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और इंजीनियरिंग में बहुत सारे टर्म्स आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलेंगे डियर स्टूडेंट, जिनका हिंदी होगा लेकिन हिंदी ज्यादा कठिन होगी, उसका इंग्लिश वर्ड जो होता है वो ज्यादा सही होता है। और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग टर्म्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही लिखना प्रीफर होता है, इंग्लिश में ही लिखना ज्यादा सही माना जाता है, तो आप वहां इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो हिंदी में अगर आप अपने पेपर का आंसर दे रहे हैं तो उसके साथ इंग्लिश वर्ड्स का यूज करना या बीच बीच में कोई सेंटेंस यूज करना ठीक रहेगा, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के साथ हिंदी यूज नहीं करेंगे, हिंदी के साथ इंग्लिश आप यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, कॉपियां रिजेक्ट नहीं होंगी, आप हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे, दोनों में कॉपियां चेक होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कई सारे हमारे जो देखिए, ऐसा कोई लीगल नहीं है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि इस लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर मार्क्स मिलेगा, लेकिन हमारे जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं बात करता हूं, तो उनका जो अनुभव है वो ये कहते हैं कि सर इंग्लिश में लिखने पर थोड़े मार्क्स ज्यादा बेहतर मिलते हैं, ज्यादा अच्छे मिलते हैं, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना होता है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं।
और इसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। जो हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही, धीरे धीरे वो प्रयास करें, इंग्लिश में करने का प्रयास करें तो उनके लिए बेहतर होगा। अब जैसे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में तो हिंदी इंग्लिश में जो डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है ना, 2-4 शब्द होते हैं तो इंग्लिश में ही आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारी चीजें समझ पाएंगे। अगर पेपर का इंग्लिश पैटर्न आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पर हिंदी अनुवाद लिखा रहता है, उसका आप यूज कर लीजिए, उसको पढ़ करके आप पेपर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम का जो एग्जाम देना है उसमें आपको किस लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में लिखें, दोनों मिक्स लिखें। आप लोगों ने कई लोगों से सलाह भी ली होगी, अपने सीनियर से भी बात करी होगी, अपने टीचर से भी बात करी होगी। मेरी जो राय है, मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया और जो भी मैंने बताया है वो 100% सही है। इस पैटर्न को आपको फॉलो करना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो अपने टीचर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन यही बेहतर है। बाकी आप अपने भी प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोच सकते हैं कि क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। अगर आप ऐसा सोच करके इस तरीके से करते हैं तो बेहतर होगा। पहले से अगर हम डिसाइड किए रहते हैं कि हमें पेपर कैसे देना है तो एग्जाम के समय में किसी प्रकार का कोई बर्डन हमारे ऊपर नहीं पड़ता है और हम बेहतर तरीके से अपनी तैयारी भी कर पाते हैं और बेहतर तरीके से अपना एग्जाम भी दे पाते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, बात होती है कि आप लोगों के अप्लाइड मैथ फर्स्ट और थर्ड की प्रिपरेशन हम जल्द से जल्द शुरू करें। तो मंडे से, मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं कि मंडे से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाना शुरू करूंगा और उसके बिहाफ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा। बाकी एग्जाम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि एग्जाम के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एग्जाम अपने समय पर होगा। 27 दिसंबर से नहीं होना है, ये कंफर्म हो चुका है। बाकी आगे जब भी होना होगा टाइम टेबल आ जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसकी तैयारी हो जाएगी। आप अभी से खूब कमर कस लीजिए, खूब मेहनत करिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। आपको हम बता दें, पहले भी मैंने बताया कि अप्लाइड मैथ फर्स्ट का ज्यादातर सिलेबस आपके अपने इस चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर कवर है। आप जा करके उसका फायदा उठा सकते हैं और जा करके उसको देख करके अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हर एक चैप्टर को बहुत ही शिद्दत से मैंने पढ़ाया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया, आप जा करके पढ़ सकते हैं। अप्लाइड मैथ फर्स्ट के भी थर्ड के भी कई सारे चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं, उसका पूरा नहीं कवर है लेकिन ज्यादातर चैप्टर मैंने कवर किए, उसको भी जाकर के आप लोग देख करके अपना फायदा उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा, आप लोग उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक भी मिलेगा, शायद अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का आंसर देने का प्रयास जरूर से जरूर करूंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा। सबसे खास बात आपके अपने इस चैनल की ये है, यहाँ पर आपको जितने भी कंटेंट मिलेंगे वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको किसी प्रकार से गुमराह नहीं किया जाएगा, जो कुछ भी बताऊंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, सब सही रहेगा। गलत तरीके से बताने का मैं कभी भी प्रयास नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उससे हमारे स्टूडेंट्स का लॉस होगा और उसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। मेरा मात्र उद्देश्य इतना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मैं हेल्प कर सकूं, ज्यादा बच्चों के पास मैं पहुंच सकूं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।